है, मैं अजीत सर, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, मैं ऑनलाइन आया हूँ कुछ आपको कैलकुलेशन सिखाने विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि जब भी आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन या एडवांस बनाओ, आपके पास ना हर तरीके से कैलकुलेशन करने आना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्पीड रोक देगा। अब देखो इसमें हम क्या गुना करने वाले हैं। यदि संख्या 100, 150, 200, 250, 300, 950 के करीब हो तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि संख्या 100 से ज्यादा हो, देखो कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, एक छोटी सी लॉजिक और हम गुना हजारों तक करके दिखाएंगे बिना पेन एंड पेपर के। कैसे समझेंगे? संख्या 100 से जितना ज्यादा हो, इसमें 100 से देखिए कितना ज्यादा है 2, और इसमें 100 से कितना ज्यादा है वो देखना है। मतलब आपको देखना है कि कितना कम या कितना ज्यादा है, बस इसे फोकस करना है। मैंने यहाँ देखा कि 100 से 2 ज्यादा है और इसमें 100 से 4 ज्यादा है, तो 100 से जितना ज्यादा है उसे आपस में आप गुना कर दो। 4 दूनी के 8। यदि संख्या 950 तक हो तो दाईं तरफ 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक से कम हो तो इसके आगे एक शून्य लगा देंगे, और 2 अंक से ज्यादा आए तो उसे हार्सी ले लेना है। देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बोल दूंगा कि आपको सुन सुनकर याद हो जाएगा। 4 दूनी के 8, एक अंक आया, 2 अंक मुझे लिखना है, इसके आगे मैंने एक जीरो लगा दिया, 2 अंक का मुझे कोटा फुल करना था, फुल हो गया। अब क्या करो, जब गुना कर दो आपस में तो क्रॉस जोड़ घटाव करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। या तो आप 102 में 4 जोड़ लो, 106 हो जाएगा, 104 में 2 जोड़ोगे 106 हो जाएगा। बोलो भाई, 4 आ 2 6 कितना हो जाएगा? 106। बताओ, टफ है आसान है ना? यहाँ देखो इसमें 5 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा? 6। आपस में गुना कर दो, 6 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। क्रॉस जोड़ दो, 6 में 5 जोड़ेंगे 111। आ गया ना आसानी से? मजा आ रहा है ना? आप खुद करो ये सब। इसमें 5 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, 8 पचे 40, 5 में 8 जोड़ू 13, यानी 113। देख रहे कितना फास्ट बन रहा है, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें 12 ज्यादा है और इसमें कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा भाई, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको गुना। अगर पहरा किसी भी अंक में गुना करना हो तो एक चीज नोट करना, जहां तक आपको पहरा आता है आप डायरेक्ट गुना करना, और कंपटीशन में हो तुम तो आपको 30 तक टेबल आना चाहिए। लड़के 50 तक टेबल याद करके रखते हैं, कम से कम आप 30 तक रखना। 20 तक तो पहले ही किए होंगे लेकिन भूल गए होंगे, इसलिए 30 तक टेबल जरूर याद करें, जरूर याद करें, जरूर याद करें। 30 तक टेबल। अब देखिए 15 का मुझे पहरा आता है, मैं यहाँ डायरेक्ट गुना करूंगा। 15 दूनी के 30 के जीरो, कैरी कितना हुआ? 3। 15 में 1 से गुना करूं 15 और 3 18, कितना आ गया? 180 आ गया। मैं यहाँ लिख दूंगा 180। मुझे दाई तरफ 2 अंक लिखना है, एक मेरा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 12 में 15 जोड़ दीजिए, और नहीं तो 15 में 12 जोड़ दीजिए। 115 में 12 जोड़ू, 5 2 7 और 1 1 2, 127 और एक कैरी कितना हो जाएगा? 128। समझ में आया? अब ये देखिए यहाँ जो तो संख्या था 100 के करीब था, इसको देखिए ये संख्या अगर मैं 100 पर सोचूं तो मुझे 56 एंड 58 से गुना करना पड़ेगा, यानी 56 और 58 में गुना करेगा। तो फायदा क्या हुआ लॉजिक से बनाने का? जब टाइम लगने लगा तो आप ध्यान दो, मैंने ये भी लिखा है कि 150 200 पे भी सोचना है। तो यहाँ जो संख्या आया वो 150 से कितना ज्यादा आया? 6 ज्यादा आया। और यहाँ 150 से कितना ज्यादा आया? 8 ज्यादा आया। समझ में आया? 6 और 8 को गुना कीजिए, 8 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्रॉस जोड़ दो, इसमें या इसमें जो अच्छा लगे उसे जोड़ लो। 58 में 6 जोड़ोगे 164 हो जाएगा। यहाँ लिखते थे, फिलहाल नहीं लिखेंगे। इसमें एक छोटी सी काम करना है, और वो क्या करना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इधर दिखाई दे रहा है, देखिए यदि संख्या 100 हो, 150 हो, या 200 हो, या 900 हो, एक चीज बस इसमें ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? देखिए 100 किस पे टिका हुआ है? एक एक सिंपल सी बात हो, 100 रुपए का नोट किस पे टिका? 100 बोलने में पता चल रहा है। एक 150, 1.5, 200, 2, 300, 3, 400, 4,
500, 5, 900, 9, यानी बोलते वक्त जितना लगे उतना बेस से गुना कर देना है। 100 का बेस 1 पे टिका हुआ है, मैं 1 से गुना करूं किसी नंबर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहां से यहां किसी में भी 1 से गुना नहीं किया। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन था मेरा वो 150 के रेंज में आ गया। 150 का मतलब रेंज होता है 3/2 होता है क्या? 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं क्या? 3 रुपया का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? बोलो। 3 रुपया का आधा 1.5 रुपया मेरे भाई। इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या? 1.5 1.5 है, डेसिमल हटेगा नीचे 10, 3 पचे 15, 2 पचे 10, आया ना 3/2। तो जो आपका संख्या आया जोड़कर कितना आया था मेरा? 156 में मैं 8 जोड़ूं या 158 में 6 जोड़ूं कितना आया? 164 आया। 164 में इसका जो बेस था 150 का बेस यानी 1.5 यानी 3/2। मैं यहाँ गुना कर दूं इसे तो काट देते हैं, 8 दूना के 16 और 2 दूनी के 4। 82 में मैं 3 से गुना करूं, 3 दूना के 6 और 8 का 24 कितना आया? 246। अब यहाँ लिख दीजिए आपका आंसर कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक और क्वेश्चन देखो, इसमें देखो 150 से कितना ज्यादा है? बोलो 12 ज्यादा है, और इसमें 150 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 12 8 को गुना करोगे 12 8 96, 62 में 8 जोड़ोगे 100 कितना हो जाएगा? 70। 1.5 से गुना कर देंगे, करेंगे ना 1.5 से गुना, क्योंकि 150 का रेंज है, यानी 3/2 से गुना, इसे काट दो। 8 दूनी के 16, 1 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 कितना आ गया? 85। 3 से गुना कर दो, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 8 का 24 और 1 25, ये हमारा आ जाएगा 25 5 96। ओके। इसे देखिए, इसमें कितना ज्यादा है? 150 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, और 150 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 14 में 4 से गुना कर देंगे, 14 चौका कितना होता है भाई? 56 होता है। 64 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 68, यानी आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 64 में 4 जोड़ दूं 168, आप बेस 3/2 कैलकुलेशन कर लो। 2 से काटो, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 4 3 12 के 2, हाथ में 1 8 का 24 और 1 25 कितना आ गया? 252 आ गया। समझ में आया? आया। इसे देखते हैं, इसे देखिए 204, 200 से कितना ज्यादा है? बोलो। इसमें 4 ज्यादा है, और इसमें 200 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। जो संख्या ज्यादा होगा जो संख्या जो संख्या ज्यादा होगा उसे आपस में गुना कर देंगे। 8 चौका 32, और दाईं तरफ कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है। दिखाई दिया? नहीं दे रहा है। 8 चौका 32, कम दिखाई दे रहा है। अब ठीक है। 8 चौका कितना हो गया? 32, मैंने लिख दिया। इसे हटा देते हैं, थोड़ा दिक्कत करेगा मुझे। चलिए देखिए 204, इसमें 200 से कितना ज्यादा है? 4, और 200 में कितना ज्यादा है? 8। जो ज्यादा उसे गुना कर दीजिए। 8 चौका 32, दाएं तरफ लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम? बोलो। क्या बताए थे कि क्रॉस जोड़ना है। 204 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 212। अब बताइए क्या ये उठाकर यहां लिख दे? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम बोले थे कि 100 होगा तो उसका बेस 1 है, 150 होगा तो उसका बेस 150 यानी 1.5, 200 यानी 2, 300 यानी, आप रुपया में सोचो ना, ये ज्यादा समझ में आता है रुपया वाला बात। 200 है, इसका मतलब कितने रुपया का नोट है? 200 का, यानी 2 से गुना करना होगा इसमें। 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 और 2 दूना के 4 कितना आ गया? 424। आप लिख लो, देखो कितना आएगा। घर पे इसे लिखना और बनाना, स्पीड पक्का आएगा, बहुत ज्यादा स्पीड आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, इसमें कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, और इसमें कितना ज्यादा है? 15। 12 15 को गुना कर लो आपस में। अब देखो जिसका पहाड़ा आता है ना, डायरेक्ट गुना करो। 15 से 2 में गुना करोगे, 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3। 15 से 1 में गुना करोगे, 15 और 3 18, कितना आ गया? 180। यहाँ लिख देंगे। अभी भी एक चीज नोट बताए थे कि दाईं तरफ 2 अंक लिखना है। 2 अंक से कम आए तो 0 लिखना है, 2 अंक से ज्यादा आए तो आगे वाले संख्या को मुझे क्या रखना है? हार्सिल याद रखना, यानी कैरी बोलते हैं उसे, कैरी रखेंगे। अब क्रॉस जोड़ घटाव कर लो। 112 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई?
5 और 2 7 और 1 और 2, 200 कितना हो जाएगा 27। अब बेस बताओ कितना से गुना करें, 2 से। 7 दूना 14 के 4, हार्सिल 1, 2 दूना के 4 और 1 5, 2 दूना के 4 कितना आ गया 254। और एक हार्सिल आपका बचा हुआ था 200 कितना आ गया 55। फिलहाल स्पीड की चिंता मत करना, आप पहले इसे सीखना, लिख लिख कर सीखना, जैसे आपको आ जाएगा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। पहले आप सीख लो। यहाँ देखो इसमें कितना ज्यादा 20 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा 6 ज्यादा, आपस में गुना करो। अब देखो 20 6 यानी 6 दूना 12 और एक जीरो तो पहले से आएगा यानी 120 आया। एक आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब इसे जोड़ दो, 120 में 6 जोड़ोगे, सॉरी 220 में 6 जोड़ दो या 206 में 20 जोड़ दो, 200 कितना होने वाला है 26। और ये बेस कितना है 2 से गुना कर दो, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूरी के 4, 452 आया। एक कैरी बचा था, जोड़ोगे 400 कितना हो जाएगा 53। लिख दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे सीखते हैं। इसमें 8 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा 15 ज्यादा, 15 को 8 से गुना करो, 15 8 120, 20 लिख दो, एक आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। 308 में 15 जोड़ दूं या 315 में मैं 8 जोड़ दूं, दोनों तरफ से इक्वल ही आने वाला है। अगर मैं 15 में 8 जोड़ूं, 15 5 20 या 3 23 यानी 323 आया। और ये जो बेस है बताओ आप लोग कितना से गुना करूं, 2 से 1.5 से, 2 से 1.5 से कि 2.5 से कि 3 से, बोलो 3 से, क्योंकि ये जो नोट है वो कितने का है 300 का है, मतलब कि 300 का रेंज है। 9 6 9 कितना आ गया। और एक हार्सिल बचा हुआ है आपका, जोड़ दो 900 कितना आ गया 70 आ गया भाई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे देखते हैं, इसमें 6 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा 18 ज्यादा, 18 6 गुना करोगे 108। दाई तरफ 2 अंक लिखना है, 2 अंक से ज्यादा है तो हार्सिल मानना है। और इसे जोड़ दो, या तो इधर से जोड़ लो नहीं तो इधर से जोड़ दो, आसान वाला जोड़ दो। 18 से अगर मैं 6 जोड़ू तो 424 हो जाएगा। बताओ इसमें कितना से गुना करें, 3 2 4 4.5 कितना, बोलो 4 से, क्योंकि ये 400 का नोट है। बहुत अच्छा। चचो का 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और चचो का 16, 1696 आया। एक बचा है क्या, एक बचा हुआ है 7 9 6 1, 1697 बोला करो आप लोग और बनाया करो। इसमें कितना ज्यादा 8 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 9 8 को आपस में गुना करोगे कितना हो जाएगा 9 8 72। दाई तरफ 2 अंक आया, कोई जरूरत नहीं है जीरो लगाने के लिए, कैरी लिखने के लिए कोटा कंप्लीट है, 2 अंक ही हमें लिखना था। इधर देखते हैं, 9 में 8 जोड़ दीजिए या 9 में 8 में 9 या 9 में 8, दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। 908 में 9 जोड़ोगे 917। बताओ इसमें कितना से गुना करें, 900 का रेंज है, 900 रुपया का है नोट, नोट तो आया नहीं है लेकिन 9 से गुना करेंगे। 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 81 और ये कितना हो गया भाई 82। कैरी कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, यही लिख दो 8253 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 है। अभी हम लोग क्या सीखे, यदि संख्या 100 से लेकर 950 के करीब हो तो वो हम लोग बना लिए। अब देखिए उसी लॉजिक से, अब ये देखिए संख्या यदि 1000 से ज्यादा हो, अब बताओ भाई इसे नॉर्मल अगर मैं गुना करना चाहूं तो कितना टाइम लगेगा, और कहीं जरूरत पड़ जाता है कि गुना करना ही पड़ता है तो हम करेंगे क्या, वही लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। 1000 से कितना ज्यादा, बोलो 8 ज्यादा, इसमें 1000 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा, जितना ज्यादा हो उसे आपस में गुना कर देंगे, 12 बटे 96। अब एक चीज नोटिस करेंगे, आप नोट में लिख लो या याद कर लो, बार बार सुनोगे याद हो जाएगा। कंडीशन क्या था, यदि संख्या 100 से लेकर 950 के करीब तक हो तो मुझे दाईं तरफ 2 अंक लिखना था, 2 अंक से ज्यादा आए तो हार्सी लेना था, 2 अंक से कम आए तो उसके आगे जीरो लगाना था, वो 100 वाले के करीब था। यदि संख्या 1000 के आसपास हो तो आपको दाईं तरफ 3 अंक लिखना है, 3 अंक से कम आए तो जीरो लगाकर 3 अंक पूरा करना है, अगर 3 अंक से ज्यादा आए तो उसे हार्सिल लगाना है। अब देखो यहां मैंने गुना किया तो 12 बटे कितना आया 96, ये 2 अंक आया, मुझे 3 अंक की जरूरत है क्योंकि 1000 पे 3 जीरो, तो 3 अंक पूरा करना है तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया
जीरो। अब यहाँ गुना कर लो क्रॉस, क्योंकि उसमें भी यही करते थे। 12 बटे 96 यानी 1096, और इसमें बेस से गुना करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1000 कितने पे टिका हुआ है, एक पर। एक से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं। अब बताओ, बिना पेन पेपर से बन गया ना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। इसमें देखो कितना ज्यादा 24, और इसमें कितना ज्यादा 9 ज्यादा। इसे आपस में गुना करते हैं। अब देखो 24 में 9 से करना है, 9 से पहला कर लो 4 में, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा 21, 216। दाई तरफ 3 अंक आया, कंप्लीट है। कुछ नहीं करना है, अब जोड़ दो जो आसान लगे। 24 में 9 जोड़ लो, 24 6 30 है, 3 33, यानी 1033 हो जाएगा। क्या 7 ज्यादा, इसमें 30 ज्यादा। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लो। कैसे, देखो इधर 7 ज्यादा और इधर 30 ज्यादा। 7 में 3 से गुना करूँ, 17 का 21 कितना हो जाएगा 210। जीरो तो हमेशा पीछे ही आएगा। 10 में 7 जोड़ोगे 37 हो जाएगा, यानी 1000 कितना हो जाएगा 37। इसमें देखो, इसमें 9 ज्यादा और इसमें कितना ज्यादा 5। 9 को 5 से आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 पचे 45। दाई तरफ कितना अंक चाहिए, 2 अंक कि 3 अंक, बोलो 3 अंक चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज है कितने का है 1000 का। इसके आगे क्या लगा देंगे हम, शून्य लगा देंगे, और जोड़ लो तिरछा 9 5 14, यानी 1000 कितना आ गया 14। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। मैंने बोला नहीं था, अब बोल दे रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के तौर पे सिर्फ लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो चैप्टर आपको पढ़ना हो आप मुझे बता देना, मैं वो चैप्टर पढ़ा दूंगा फ्री में, और अच्छा से पढ़ाऊंगा। कोई लॉजिक, सिर्फ लॉजिक से बनाऊंगा आपको, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, और बहुत अच्छी तरह से आपको समझा कर पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपने से क्वेश्चन ऐसे लिखना और बनाना। थैंक यू, थैंक यू।